हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज शनि जयंती के अवसर पर हम चेक करने वाले हैं कि शनि जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो शनि जी के मैसेजेस आपके लिए है, जैसे कि आप देख रहे हो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। तो शनि देव, जितने भी व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस हुआ है, आप बहुत समय से न्याय की मांग कर रहे हो, तो फाइनली आपको आपका जस्टिस मिल रहा है, प्रोसेसिंग में है गाइज। और वो एनर्जी कहीं ना कहीं पर आप पिक कर रहे हो, आप वो एनर्जी फील कर रहे हो कि भगवान आपके साथ है और बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है, जो कि 3D रियलिटी में सबको दिखाई देगा। और ये जो चीज़ें हैं वो सब आपके फेवर में यहाँ पर काम करने वाली है। खास करके शनिदेव के कुछ मैसेजेस भी यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं गाइस, जो डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनिदेव आपको बताना चाहते हैं। देखो, लाइफ में ना कभी-कभी इंसान भटक जाता है, जिसके लिए ब्रह्मांड ने उसका चुनाव किया होता है, वो भूल जाता है कि वो इस धरती पर किस लिए आया है और वो किसी अलग ही दिशा में जाने की कोशिश करता है, जो उसके लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों को एंटरटेन करता है, या फिर जो उसके लिए जॉब, करियर, बिज़नेस सही नहीं है, उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, चीज़ों को मतलब सही ढंग से ना करना। तो शनिदेव को पसंद है डिसिप्लिन। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो, जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप जो कुछ भी करते हो, उसका फल शनिदेव आपको ज़रूर से ज़रूर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शनि की ढैया चल रही थी या चल रही है, या फिर शनि की साढ़े साती चल रही है या थी, तो इस दौरान आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं, टेस्टिंग होती है, टावर्स आते हैं, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चले जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन आपको वो फल प्राप्ति नहीं होती है और आप लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो अपनी लाइफ की। सामने वाला जो कोई भी आपका फ्रेंड है, कोवर्कर है, वो तो बहुत कम मेहनत करता है लेकिन उसे ज़्यादा सक्सेस मिलता है, वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देम आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हो, ऐसा आपको अगर फील होता है। तो देखो, ये ही आपका टेस्ट लेते हैं शनिदेव आपके स्ट्रगलिंग टाइम में, कि आप जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम के समय में आप किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हो, किस तरीके से लोगों से डील करते हो, और आपके जो डिज़ायर्स है, जो आपका पैशन है, आप वो पैशन चेंज करते हो या फिर उसी के प्रति समर्पित रहते हो। अगर आप उसी चीज़ को लेकर समर्पित हो और अगर वो चीज़ आपके लिए सही है ना, तो जब आपका वक़्त बदलना शुरू होता है ना, तो देखो, आप किंग और क्वीन लाइक पर्सनैलिटी में उभर कर लोगों के सामने आते हो। लेकिन आपको वो जो फ़ेज़ होता है ना, टेस्टिंग टाइम, वही शनिदेव का होता है। अगर वो आपने बहुत अच्छे से पास कर लिया है, तो फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आता है। तो जब कभी भी शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, शनि की महादशा हो, या शनि राहु केतु से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज़ होते हैं ना गाइज़, मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित, तो यही प्लैनेट्स है जो आपको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन अगर आप इन प्लैनेटरी सिचुएशंस को अगर नेगेटिवली लेते हो, डर जाते हो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो ना, तो फिर वहाँ पर वही चीज़ें आपको ट्रिगर करना शुरू कर देती है, राइट? तो आपको ट्रिगर नहीं होना होता है, जो कुछ भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है। ये समझकर आपको जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है ना, वो करते रहना है। और जिन भी लोगों ने ये किया है, उन लोगों को अब रिवॉर्ड मिलने का वक़्त आ चुका है। आपके लाइफ से कोई एक बहुत बड़ी टॉक्सिक साइकिल आपने एंड की है। आपके लव रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टीज़ थी, वहाँ पर मुझे टावर की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर आया है। जो भी यहाँ पर डेस्टाइन्ड कनेक्शंस है, जो भी एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसे जो भी मैरिड, अनमैरिड जो भी कपल्स हैं,
या तो आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, या तो हो चुकी है, या बहुत जल्द होने वाली है, कुछ ना कुछ फिक्स हो चुका है, ये भी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। और जो मैरिड कपल्स है जिनके बीच में किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स आए थे, तो वहाँ पर भी शनिदेव आपके मैरिड लाइफ में जस्टिस सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस कार्ड लीगल सिचुएशंस को भी इंडिकेट करता है गाइस, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशंस है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के अंदर सडन ऐसी उनकी इनर वॉइस उन्हें गाइड कर सकती है कि वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा गाइस जहाँ पर आपके इस मैरिड लाइफ को जस्टिस मिलने वाला है। बिकॉज़ देखो यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज़ है ना गाइस, बहुत सारे लोगों की गलत नज़रें आप दोनों के कनेक्शन पर है, चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ है। लेकिन हाँ, जो भी कपल्स एक-दूसरे के लिए आज भी लॉयल है, जेन्युइन है, तो उन ऐसे कपल्स पर बहुत सारे लोगों की इविल आइज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो एक-दूसरे के साथ, या फिर आपका रियूनियन हो जाए, मैरिड कपल्स के बारे में। लेकिन देखो जिनके कर्मा अच्छे हैं, सच्चे हैं, और जिनके ऊपर उनके इष्ट का हाथ है, उनके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे लोगों को अब चाहकर भी कोई अलग नहीं कर सकता है गाइज़। आपके यूनियन रियूनियन का जो समय है ना, वो बहुत नज़दीक आ चुका है, और आप दोनों का भी लक आप दोनों के फ़ेवर में यहाँ पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने अपनी साधना से या फिर इस सेपरेशन में कुछ ऐसे लेसन्स लर्न किए हैं जहाँ पर लाइफ़ काफ़ी हद तक ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है। बहुत सारे बदलाव आप दोनों के अंदर आए हैं, और ये जो बदलाव आपके अंदर आए हैं ना गाइज़, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ सन का कार्ड है। तो आपने अपने अंदर की, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है। डीएमडीएफ एनर्जीज़ कुछ व्यूअर्स ने अपने अंदर बैलेंस कर ली है। आपको एक अलग ही तरीके की एनर्जी पिक हो रही है, फ़ील हो रही है। अब आपको 3D के जो मैट्रिक्स के लोग हैं ना, उनके साथ रहना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप जिन लोगों से घिरे हुए हो, वहाँ पर रहना पसंद नहीं है, उस घर में रहना पसंद नहीं है, उस एरिया में रहना पसंद नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब छोड़-छाड़ कर कहीं भाग जाओ, और ये लोग मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा अगर किसी को फ़ील हो रहा है ना गाइज़, तो समझ लीजिए कि आपने 3D से 4D 5D में टैप इन कर लिया है, और अब आपको ऐसे लोगों के साथ जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, जो 3D के लोग हैं, जो हमेशा एक-दूसरे के साथ कंपेयर करना, जज करना, ये सारी चीज़ें जो करते हैं ना, उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। और आपको अगर ये फ़ील हो रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हो। तो जब भी कोई इंसान हायर वाइब्रेशन में आता है, आपका जो लाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, आपका ऑरा ब्राइट हो जाता है ना, तो बहुत सारे डेविल अटैक्स होते हैं, कार्मिक अटैक्स होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी होगी, जो पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन जो हील्ड है, आपको गाइज़ शनिदेव जस्टिस 1001% देने वाले हैं, बिकॉज़ ये भी आपका टेस्ट होगा। अमावस्या है, शनि जयंती है, तो ये एक बहुत बड़ा योग बनकर आया है। तो जो जिन भी लोगों ने इस अमावस्या पर ट्रिगर नहीं हुए हैं, तो समझ लीजिए कि शनिदेव ने जो आपका टेस्ट लिया ना, वहाँ पर आप पास हो गए। थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो गए, इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होना और बहुत ज़्यादा रोना-धोना, पर्शिंग करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं हुई है ना गाइज़, तो समझ लीजिए कि जस्टिस आपको मिलने वाला है, और बहुत-बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। या तो ये आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में होगा, या फिर ये आपके फाइनेंसेस में भी हो सकता है गाइज़। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ना, जो लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। देखो बहुत सारे लोगों ने ना आपको फॉर ग्रांटेड लेकर रखा था गाइज़, या फिर पास्ट में आपका जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, आप मेल फीमेल जो कोई भी हो, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ख़ास करके मेल्स, जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर जज किया जाता है, राइट? क्योंकि हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि पुरुष को बहुत ज़्यादा मतलब कमाना चाहिए, अच्छा ये वो फलाना-ढिमकाना बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं ख़ास करके, उनके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था।
या फिर आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आप जैसे कि रास्ता भटक गए थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है। अब कुछ फीमेल्स भी हो सकती है जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप देख लिया आपके जेंडर के हिसाब से ये मैसेज किसके साथ मैच होता है। तो आप कुछ रास्ता भटक गए थे, आपके अंदर या तो ईगो बहुत था, या तो गुस्सा बहुत था, फॉल्स प्राइड था, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर से ज़रूर रही है गाइज़। लेकिन आप काबिल तभी थे, अभी हो और आने वाले समय में भी रहने वाले हो। आपको बस डाउन टू अर्थ रहना है, अपने ईगो को बैलेंस में रखना है, जहाँ पर एक्टिवेट करना है वहाँ पर ज़रूर कीजिए। जो लोग आपका रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आपका काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आपका लव, केयर डिज़र्व नहीं करते हैं ना, ऐसे लोगों को उनकी हद में रखो, उनकी औकात में रखो। वहाँ पर आप ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हो, राइट? लेकिन हर जगह पर आपको वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं करनी है। आपको सामने वाले इंसान को देखना है, उसकी एनर्जी को देखना है, उसी हिसाब से आपको एनर्जीज़ को डील करना होता है। लेकिन हर इंसान पर अगर आप गुस्सा उतारोगे, हर इंसान को ईगो शो करोगे, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही किंग हूँ, मैं ही क्वीन हूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि आप ज़ीरो हो जाते हो। तो ऐसा आपकी अवेकनिंग हुई है गाइज़, हुई है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो एक समय पर शायद रास्ते से भटक गए थे, ऐसी व्यूअर्स है यहाँ पर। तो आपको सही रास्ते पर लेकर आने के लिए ये सब कुछ हुआ है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका ईगो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, गुस्सा शांत हो चुका है, काफ़ी हद तक आप बैलेंस्ड हो चुके हो, और आप डिसिप्लिन लाइफ़ जीना सीख रहे हो, आप लोगों का रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो, किसे किस तरीके से डील करना है, ख़ास करके फीमेल्स का रिस्पेक्ट करना, फीमेल्स की वैल्यू करना, मेल्स का रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यू करना, ये अगर आप सीख चुके हो ना गाइज़, तो देखो अब देखो बस दुनिया देखती रह जाएगी और आप इतने ज़्यादा आगे जाने वाले हो ना, आपके फैमिली लीनेज में किसी ने भी इतना कमाया नहीं होगा या कोई भी इतना रिच नहीं हुआ होगा, जितने कि आप होने वाले हो, मार्क माय वर्ड्स। अगर ये मेरे शब्द आपके दिल को छू रहे हैं ना गाइज़, तो ये मैसेज आपके लिए है। और ये सुनकर अगर कोई कन्फ्यूज़्ड है तो देखो या तो आपकी हीलिंग बाकी है या फिर ये मैसेज स्ट्रेटली आपके लिए नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पर चुनी हुई आत्माएँ हैं कि आपके पूर्वजों ने और आपके कुलदेव, कुलदेवी ने आपको चुना हुआ है। आपके पूरे के पूरे डीएनए चेंज हुआ है गाइज़, यहाँ पर आपका ब्लड रॉयल है। आपके आने वाले जो बच्चे होंगे ना, वो आपके फैमिली लीनेज में आपके भाई-बहनों के बच्चों से पूरी तरीके से अलग होने वाले हैं। उनका ऑरा डिवाइन होगा, उनका ब्लड रॉयल होगा और वो एक अलग ही तरीके की प्योर संतान आपके माध्यम से इस धरती पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मुझे जैसे कि पावरफुल मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ चुके हैं। आपका मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइट? तो आपने जो अच्छे-अच्छे कर्म किए हैं ना गाइज़, जो पुण्य आपने किया है ना, जो आपका संचित पुण्य है, वो शनिदेव आपको देने वाले हैं यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर। आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं ना, उन अच्छे कर्मों का हिसाब-किताब अब शनिदेव आपकी लाइफ़ में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने खुद ने भी जो नहीं सोचा होगा ना, वो सब चीज़ें एक ही साथ आपकी झोली भर-भर के आपको मिलने वाली हैं। किसी का ड्रीम हाउस यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाला है, किसी की ड्रीम कार यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाली है, किसी का ड्रीम जॉब, या फिर जो आपका जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो आपका सच्चा पार्टनर है, सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या फिर आपके लिए कंपैटिबल पार्टनर है, तो ऐसा पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आपने आज तक मैनिफेस्टेशन मतलब लिखे हैं, कुछ लोग लिखते हैं ना अफ़र्मेशंस, तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स बहुत समय से अफ़र्मेशंस लिख रहे हैं। तो फाइनली वो अफ़र्मेशंस 3D में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने भी थर्ड आई पर विजुअलाइज़ किया है, वो भी होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने वाटर मैनिफेस्टेशन किया है, वो भी होने वाला है। लेकिन ये जितने भी मैनिफेस्टेशन 3D में आपके रियलिटी में आने वाले हैं, वो आपकी सभी जेन्युइन और जायज़ इच्छाएँ हैं, जो आप ही के लिए बनी हुई थी और वो फाइनली आपको मिलने वाली है। तो शनिदेव को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। सब एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। बस आप जो भी काम कर रहे हो ना गाइज़, वो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। आपको जो भी चाहिए वो सब मिलते रहेगा। डिसिप्लिन रहो, लोगों का रिस्पेक्ट करो, जानवरों को खाना खिलाओ, छोटे बच्चों को खिलौने आप ऑफ़र कर सकते हो।
जो गरीब है उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप ऑफ़र करो, जो ये साफ-सफाई वाले लोग होते हैं जो आते हैं, जो आपके घर की मेड होती है, उन्हें आप बीच-बीच में कुछ गिफ्ट्स दो, कुछ ऑफ़र करो। इससे होता क्या है, शनिदेव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, राइट? बिकॉज़ ये शनिदेव की कम्युनिटी होती है, तो उनके लिए अगर आप कुछ करोगे तो वो शनिदेव आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ये कीजिए, ओके? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।